शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 27 अप्रैल 2022 को मीन में प्रवेश करेंगे। कैसे इनका प्रभाव मिलेगा उसी के ऊपर बात करूंगी आप लोगों से। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, किस तरह से प्रभाव देंगे गुरु की राशि में जाकर के, उसी विषय के ऊपर बात करनी है आज आप लोगों से। सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग चैनल से जुड़े हैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा। देखिए, शुक्र का ट्रांजिट बहुत जल्दी होता है और अब शुक्र दूसरे गुरु के घर में जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र स्वयं भी गुरु हैं और मीन के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनको नक्षत्र मिलेंगे वो गुरु के नक्षत्र रहेंगे, शनि के और बुध के। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों से शुक्र का ट्रांजिट होगा। और सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि पहले से ही गुरु बैठे हुए रहेंगे मीन में, तो एक ग्रह वहां पे ऑलरेडी है और शुक्र का वहां पर प्रवेश होगा। तो एक तरह से शुक्र ग्रह को जो परिणाम करने का तरीका है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और वहां पर गुरु भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र का जो एक संयुक्त प्रभाव होगा वो भी देखने को मिलेगा। ऐसे देखा जाए तो शुक्र जो ग्रह है ये दूसरे भाव और सातवें भाव की लॉर्डशिप ले रहता है। धन को, संपत्ति को, जो रिलेशन होता है, रिश्ते होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, संबंध होते हैं, जितनी भी भौतिक चीजें होती हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं, लग्जरी होती है, उन सारी चीजों को देने वाले ग्रह शुक्र हैं। और ये मीन राशि में जा रहे हैं। शुक्र खुद भी जल तत्व ग्रह है और मीन राशि जो है वो भी जल तत्व है। तो इन दोनों ग्रहों का जो स्वभाव है ये देखा जाए तो काफी कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। और गुरु की राशि होने की वजह से यहाँ का जो पूरा वातावरण है उसमें तरह का मोक्ष है, ज्ञान है, वैराग्य है। और शुक्र जो ग्रह है वो उसमें ज्ञान होता है, लेकिन साथ में उसमें भौतिकता भी होती है, सांसारिक चीजें भी होती हैं। लेकिन जब यहाँ पर शुक्र प्रवेश करेंगे तो इनका जो रिजल्ट करने का तरीका होगा उसमें कहीं ना कहीं गुरु के नक्षत्र का, शनि के नक्षत्र का और बुध के नक्षत्र का प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है उनका जो रिजल्ट करने का तरीका होगा ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा ज्ञान के प्रति झुकाव देंगे, थोड़ा अपने कर्मों के प्रति जो एक जिम्मेदारी की भावना होती है वो भी बढ़ाएंगे। और इसी के साथ साथ ये जो मेहनत होती है, जो पराक्रम होता है, जो पुरुषार्थ होता है, उन चीजों की भी वृद्धि करेंगे। लेकिन जो इनका पूरा परिणाम करने का तरीका होगा उसमें ज्ञान अवश्य शामिल होगा। और ये लोगों को दूर स्थान से, विदेशों से भी जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये मीन की राशि में जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखिएगा, और ये परिणाम आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं पर शुक्र ग्रह आ रहे होंगे। तब ये छोटा सा जो ट्रांजिट है ये भी आपको बहुत बड़े परिणाम दे सकता है। आपके नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। और इसी के साथ साथ आपके नेटल चार्ट में जहां पर गुरु बैठे होंगे, जहां पर शनि बैठे होंगे, जहां पर बुध बैठे होंगे, उन जगहों से भी आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरु, शनि और बुध अपने अपने हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के आपके नेटल चार्ट में जिस जगह पे बैठे होंगे वहां से भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। इस तरीके से एक मिला जुला प्रभाव आप सभी लोगों को मिलेगा। और उच्च राशि में चुके जा रहे हैं शुक्र, और इनका 12वें भाव से जो गोचर होता है काफी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी उच्च की राशि होती है। तो ये जो प्रभाव देंगे, जो आप लोगों की लाइफ में खर्चे भी लेकर के आएंगे, तो वो आपके रहन सहन को, स्तर को बढ़ाने के लिए ही इनका खर्च होगा। इसको आप संक्षेप में इस तरीके से समझिएगा। अब मैं आप सभी लोगों को अलग अलग राशि और लगन वालों के लिए बताऊंगी। आप अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफी स्पष्ट पता चल पाएगा। और इस वीडियो से मैं आप लोगों को इस टाइम पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, तो वहां से आपको अपने राशि के हिसाब से टाइम पता चल पाएगा। तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके सुन लीजिएगा। मेष वालों के लिए बात करते हैं। शुक्र आपके लिए आपके दूसरे भाव के और सातवें भाव के मालिक होकर के आपके 12वें भाव में गोचर में आएंगे, जहां पर इनको गुरु भी मिलेंगे।
तो आपके धन भाव के मालिक होकर के, आपके व्यापार बिजनेस के मालिक होकर के, आपके भाग्येश गुरु के साथ ये 12वें भाव में रहेंगे। तो जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये आप लोगों के व्यापार के वृद्धि कराएगा, विदेशों से जुड़ करके आपके लिए लाभ के युग निर्मित कराएगा। जो विद्यार्थी हैं, जो लोग कोई व्यवसायी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड यात्राएं देगा। यात्राओं के माध्यम से आपके लिए आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस टाइम पीरियड में कहीं बाहर भी जा सकते हैं और अपने कार्य का, व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जो आप अपने पार्टनर के साथ की जो चीजें होती हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनसे थोड़ा सा दूर जाने का भी योग बनेगा। वो जो दूर जाने का योग संयोग बनेगा, उसमें हो सकता है कि आप अपने बिजनेस की वजह से, जो आपका कार्य है, व्यवसाय है, उसकी वजह से कहीं आप दूर जाएं। और ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आप संभाल भी करिएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा बहुत इस तरह की डिस्टेंस भी देखने को मिल सकती है। और ये टाइम पीरियड आप खर्चे भी करेंगे अपने पार्टनर के ऊपर। तो कुछ लोग इस समय पे पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने बिजनेस के ऊपर भी कर सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी पैसे लगा सकते हैं। ओवरऑल ये है कि मेष के लिए कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट देंगे, विदेशों से लाभ करवाने का काम ये आपके लिए करेंगे। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके पहले भाव के और छठे भाव के मालिक हैं, आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। देखिए 11वें भाव से शुक्र ग्रह काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, आपके लिए आर्थिक लाभ करवाएगा सरकार से। जो आपका मित्र वर्ग है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो समाज के बड़े लोग होते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों को माध्यम बना करके आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। जो लोग किसी भी तरह के डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं या वकील हैं, किसी भी तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बैठ करके शुक्र आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। ये टाइम पीरियड आप लोगों को किसी तरह के रिलेशनशिप में भी लेके जा सकता है, नए लाइफ में नए प्रेम संबंधों का आना, या ऑलरेडी जो लोग पहले किसी रिलेशनशिप में है, इस टाइम पीरियड में उसमें और ज्यादा मजबूती आना और ज्यादा एक बॉन्डिंग मजबूत होना, इस तरह का भी आप लोगों को योग देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा। तो जो लोग किसी भी तरह के क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे एक्टिंग के फील्ड से, कोई भी क्रिएशन से जुड़ा हुआ फील्ड हो, ड्राइंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत लाभ करवाएगा। बच्चों से आपको काफी लगाव होगा, नए रिश्ते में आप जा सकते हैं, आपके लिए ये हर तरफ से लाभ लेकर के आएगा। थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना रहेगा, वो जो लोग सर्विस करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जो भी आप काम करेंगे वहां पर थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा, क्योंकि आर्थिक लाभ तो आपको अवश्य होगा और आपको संबंधों का भी लाभ मिलेगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके बड़े लोग हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशन का ध्यान रख लीजिएगा कि उनसे किसी तरह का मतभेद या वैचारिक मतभेद या डिस्टेंस, ये सारी चीजें नहीं बनने पाए, क्योंकि शुक्र आपके छठवें भाव का भी रिजल्ट करेंगे। तो छठवां भाव जो जिन चीजों को दिखाता है, उसका भी कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। ये जरूर है कि आपके लिए कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। शुक्र आपके लिए 10वें भाव में आ रहे हैं ट्रांजिट में, और ये आपके लिए 12वें भाव के मालिक हैं और 5वें भाव के। देखिए मिथुन वालों के लिए शुक्र ग्रह जो है अच्छा ग्रह रहता है, क्योंकि आपके पंचमेश होते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। 10वें स्थान से जो शुक्र का गोचर होता है, कुल मिलाकर के ठीक ठाक रहता है, बहुत एक्सीलेंट गोचर नहीं कहा जा सकता है। फिर भी आपके लिए जो लोग विदेशों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए कुछ ही बदलाव लाने का काम करेंगे। चाहे आप एमएनसीज में कर रहे हैं या कुछ भी आपका व्यवसाय है जो फॉरेन से जुड़ा हुआ है, ये टाइम पीरियड आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आ सकता है, या आप अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करें। इस तरह की परिस्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी, या आपका अचानक से मन बनने लगे कि आप अपने किसी चीज का विस्तार कर दें, कुछ चेंजेस कर दें अपने जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में, इस तरह के योग बनेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो जो परिवर्तन होंगे वो आपको लाभ देंगे, आपके व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र को गुरु का भी साथ मिलेगा। तो ये टाइम पीरियड जो है आपके व्यवसायिक दृष्टि से काफी आपको रचनात्मक बना रहा है। और इसी के साथ साथ ये समय जो रहेगा शुक्र का आपके लिए 10वें भाव में आना, ये आपके फैमिली के अंदर कुछ अच्छी चीजें दे सकता है। कुछ आप घर में रिनोवेशन करवा सकते हैं, नए व्हीकल ला सकते हैं, या कुछ लग्जरियस आइटम आप अपने फैमिली में खरीद करके ला सकते हैं। घर की सुख सुविधाओं में थोड़ा सा आपको ये वृद्धि देने का काम करेंगे।
और जो लोग किसी भी तरह के काउंसलिंग वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये शुक्र काफी लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। तो जिन लोगों का कार्य क्षेत्र किसी भी तरीके के काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है, किसी तरह के आप गाइड करने का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए टाइम पीरियड लाभ भी करवाएगा। व्यवसाय में, बिजनेस में जो आप चेंजेस करिएगा, थोड़ा सा देख समझ करके करिएगा, लेकिन परिवर्तन जैसे कुछ योग आपको देखने को जरूर मिलेंगे। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं और आपके लिए ये मालिक है आपके 11वें भाव के चौथे भाव के मालिक। काफी अच्छा आपके लिए परिणाम देंगे, क्योंकि इनकम के मालिक है और चौथे भाव के मालिक है, भाग्य भाव में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए आपके कम्युनिकेशन को, आपके बातचीत की जो शैली है, भाषा शैली है, उन चीजों का विस्तार करेगा। उन सारी चीजों के माध्यम से आपके लिए लाभ देने के रास्ते खोलेंगे। आपको भाग्य का, पिता का, इन सारे क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन चीजों का भी विस्तार देने का काम करेगी। आपको पिता से लाभ के योग बनेंगे, जो आपके फादर हैं, या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं हायर स्टडीज से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके आपके लिए नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं और आपके 4th हाउस के ये लॉर्ड हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो आपकी मदर है, या जो आपकी मदर लैंड है, या जो आपकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें होती हैं, उन सारी चीजों का ये टाइम पीरियड विस्तार कर सकता है। जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके सिबलिंग्स से छोटे, जो आपके करीबी लोग, उन लोगों के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। तो जो लोग किसी भी तरह के आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, इंजीनियर्स हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से, मास मीडिया से जुड़े हैं, सभी के लिए ये गोचर काफी लाभ देने का काम करेगा। कुछ इस टाइम पीरियड में आप लोग यात्राएं भी कर सकते हैं, जर्नीज वगैरह इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा गोचर कहा जाएगा कर्क वालों के लिए भी, क्योंकि गुरु साथ में है, इस वजह से शुक्र को भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और चूंकि भाग्य भाव से जा रहे हैं, तो 9th गोचर भी शुक्र के लिए अच्छा रहता है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके 10th हाउस में आ रहे हैं और ये आपके लिए 10वें भाव के मालिक हैं, 3रे भाव के मालिक हैं। देखिए, 8वें भाव से शुक्र का गोचर काफी अच्छा होता है, लेकिन सिंह वालों को थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके प्रोफेशन के मालिक होकर के 8th हाउस में आ रहे हैं। तो ये समय जो है, आपका जो कार्य वाला एरिया है, आपके प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पर चीजें आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि ये 3, 10 और 8 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये आपके जॉब में सडन कुछ चेंजेस ला सकता है। हालांकि उच्च की स्थिति रहेगी, शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव से होगा, जहां पर शुक्र उच्च की स्थिति में है। तो ये थोड़े परिवर्तन भी आपको देंगे, और जो परिवर्तन होंगे वो अच्छे के लिए होंगे। तो जो भी लोग किसी भी तरीके के गूढ़ विषयों से जुड़े हैं, या जिनके कार्य में कहीं ना कहीं रिसर्च इन्वॉल्व है, या बहुत डेप्थ में जाकर के जो काम करने वाली चीजें होती हैं, उन लोगों के लिए तो शुक्र यहाँ पर लाभ दिलवाएंगे। लेकिन एक संभावना ये भी बनेगी कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ सडन चेंजेस करने का आपका मूड बन जाए, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उससे वहां पे आप कुछ चेंज करने का सोचने लगे, या जॉब स्विच करने का सोचने लगे। इस तरह की मन स्थिति आपकी बन सकती है। तो वहां पर आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से बदलाव लाने का भी काम करेंगे। तो वो बदलाव आपके लिए दिक्कत नहीं देने पाए, इसके प्रति आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। ये जरूर है कि ये शुक्र का गोचर आपको अचानक से आर्थिक लाभ करवा सकता है। आपके लिए कुछ पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद, जो बिना मेहनत के पैसे होते हैं, जो आपके फैमिली से मिलते हैं, इस तरह का कुछ पैसे आपको दिलवा सकता है शुक्र। हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी, वहां पर आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। और जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो रिश्तों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वहां पर आप थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। हर चीज की एक गरिमा मर्यादा के अंदर रहिएगा, क्योंकि उच्च के हैं शुक्र, लेकिन अष्टम भाव से जा रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक तरीके का जो कोई रिलेशन होता है, ऐसी चीजों को भी डेवलप करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें साथ में गुरु भी हैं और ये बैकग्राउंड भी यहाँ पर वृश्चिक की राशि आती है। तो शुक्र का जो यहाँ पे काम करने का तरीका होगा, ये आपको रिलेशन की ओर भी प्रेरित कर सकते हैं। तो थोड़ा वहां पे आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स वगैरह हैं, उनके साथ संबंध होगा, उनकी हेल्थ वगैरह से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छा बना करके रखिएगा। प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीजें आप चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान दे करके करिएगा। बिल्कुल आवेश में आकर के सडन परिवर्तन मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये शुक्र आपके लिए परिवर्तन भी ला सकता है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके 7म भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए काफी एक्सीलेंट गोचर ये रहेगा। और आपके लिए शुक्र आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके दूसरे भाव के मालिक हैं। दोनों अच्छे भाव के मालिक होकर के
एक त्रिकोण और एक धन भाव के मालिक होकर के केंद्र स्थान में आ रहे हैं। ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए यात्राओं के माध्यम से, भाग्य पिता, इन सभी चीजों के माध्यम से आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस को ग्रोथ देने का काम करेगा। ये टाइम पीरियड आपको अपने आर्थिक लाभ करवाएगा, अपने पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ करवाएगा। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय बिजनेस है उसमें आपको एक विस्तार देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि करने वाले लोग जो बहुत लंबे टाइम से पार्टनर के साथ में थोड़ा सा डिस्प्यूट या लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ में तरीके का डिस्टर्बिंग सा फेज रहा होगा आप लोगों का, उसमें आपको ये शुक्र आकर के काफी रिलीफ देंगे, संबंधों में एक मजबूती लेकर के आएंगे। ये टाइम पीरियड कुछ लोगों को विवाह के अवसर भी दिलवाएगा। तो जो लोग कम एज के हैं और शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में जो भी रिश्ते आए आपके, आप वहां पर विचार कर सकते हैं। एक तरीके से आपको शुक्र यहाँ पर मैरिज के भी योग देंगे। तो आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इन सभी के माध्यम से आपको काफी लाभ होने जा रहा है। जो आप स्वयं हैं, आपके अंदर काफी मजबूती, आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो जाएगा, आप काफी अच्छे से रहने लगेंगे। जो आपकी लाइफ स्टाइल, क्योंकि लग्न स्थान को देखेंगे आपके, तो आपका जो पूरी पर्सनालिटी है, पूरा व्यक्तित्व है, उसमें एक आप मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे। बौद्धिक रूप से आप काफी अच्छे हो जाएंगे। क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप में काफी चेंजेस आएंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो कन्या वालों के लिए गोचर हर तरह से बहुत लाभदायक है। यात्राएं भी आपको मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में। भाग्य पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए शुक्र जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं, आपको उसका फायदा लेना चाहिए। कन्या वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। व्यवसाय, बिजनेस, पार्टनर, हर तरफ से आपके लिए शुभता वाली स्थितियां निर्मित हो रही हैं। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए शुक्र आपके 8वें भाव के मालिक और लगन भाव के मालिक होकर के आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। आपके लग्नेश हैं, आपके मूल त्रिकोण राशि लग्न स्थान में है। ये टाइम पीरियड देखिए, वैसे 6ठे भाव से जो शुक्र का गोचर होता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन लग्नेश और अष्टम के मालिक होकर के 6ठे भाव में आएंगे, तो इस समय पे आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अचानक से आपको हेल्थ से संबंधित चीजों में थोड़ा छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जो आपका ससुराल पक्ष है, वहां से तालमेल बना करके चलिएगा। या आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी हल्की फुल्की कुछ हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें होंगी, तो उनको बहुत ही केयरफुली आप उसको वॉच करिएगा, उसको ओवरलुक मत करिएगा, मतलब कि उसको हल्के में मत लीजिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको विदेशों से लाभ होगा, जो बाहर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय बाहर से जुड़ करके है, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। फिर भी तुला वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा, एक तो आप इस टाइम पीरियड में नए कर्ज मत लीजिएगा। जो भी आपके पहले के पेंडिंग डिस्प्यूट वगैरह हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किसी से नए वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहस, इन तरह की चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। इस टाइम पीरियड में कोई लोन वगैरह ये सब चीजें आप मत लीजिएगा। हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर इनको गुरु का भी साथ मिलेगा, तो गुरु आप लोग के लिए थोड़े से अकारक ग्रह होते हैं, अपनी राशि के हैं। तो ये जो समय रहेगा, शुक्र और गुरु दोनों ही यहाँ 6ठे भाव में बैठ करके तुला वालों के लिए हेल्थ से संबंधित जो चीजें होती हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। और उसमें भी जैसे डायबिटीज है, शुगर है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि तुला वालों को थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में रहने की जरूरत रहेगी। किसी से आप दुश्मनी मत मोल लीजिएगा, स्वास्थ्य को अनदेखा मत करिएगा, इन लॉज के साथ में थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। सावधानी का समय रहेगा आपके लिए। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके 5वें भाव में शुक्र आ रहे हैं और आपके लिए ये जो लॉर्ड है आपके 7वें भाव के और 12वें भाव के मालिक हैं। देखिए, जो टाइम पीरियड है ये आप लोगों के लिए कार्य व्यवसाय बिजनेस की तो वृद्धि करेगा, आर्थिक लाभ आपको करवाएगा। आपके बिजनेस को माध्यम बना करके आपको कुछ आर्थिक लाभ होने के योग बनाएगा। वृश्चिक वालों के लिए कुछ लोग नए रिश्ते में जा सकते हैं, नए रिलेशंस में जा सकते हैं। रचनात्मकता आपकी काफी बढ़ा देंगे। बच्चों से आपको काफी लगाव, अटैचमेंट होगा। ये सारी चीजें आपके बढ़ने वाली हैं। ये टाइम पीरियड जो रहेगा आप लोगों के लिए, जो बच्चे बाहर से जुड़ करके कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय लाभ देगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, या समाज के जो बड़े लोग होते हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कार्य व्यवसाय बिजनेस, इन सारी चीजों का आपके लिए एक विस्तार का योग बनेगा। सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि जो आपका पार्टनर है या जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उन सभी चीजों में थोड़ा आपको वृद्धि वाला योग देखने को मिलेगा। क्योंकि शुक्र गुरु के साथ में आपके 5वें भाव में बैठेंगे, तो ये समय जो रहेगा आपकी क्रिएटिविटी को काफी बढ़ा देगा। आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए थॉट आएंगे। उन चीजों को आप माध्यम बना करके काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो जो लोग क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा, अच्छा आपके लिए कहा जाएगा। ऐसे देखा जाए तो
5वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है वो क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में इनको सूर्य का, सिंह का, शत्रु का घर मिलता है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए काफी अच्छा होता है। तो जो लोग ट्रेडिंग, शेयर, ये सारी चीजें से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, या किसी भी तरह का आपका क्रिएशन से जुड़ा हुआ फील्ड है, क्रिएटिविटी में सारी चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर शुक्र आप लोगों को लाभ करवाएंगे। नए रिश्तों में भी आपको लेकर के जा सकते हैं, बच्चों के साथ इस तरीके का लगाव, अफेक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, काफी अच्छा गोचर आपके लिए रहेगा, क्योंकि वहां पे वो काफी मजबूत स्थिति में होते हैं शुक्र। और आपके लिए 6वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। देखिए 11वें के इनकम के मालिकों के चौथे भाव में, ये टाइम पीरियड आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ दिलवाएगा। थोड़ा सा जो फैमिली के अंदर की चीजें होती है उसमें कुछ अच्छी खुशियां आना, कुछ कंस्ट्रक्शन होना, कुछ रिनोवेशन होना, कुछ आप अपने बंगलो, घर को कुछ अच्छे से बनाने का आपका मूड हो जाए, या ये हो सकता है कि कुछ व्हीकल वगैरह आप चेंज कर दें, नई गाड़ियां ले आए, पुरानी हो उनको हटा के कुछ नया ले आए, कुछ लग्जरियस चीजें आपकी फैमिली में आने के योग शुक्र यहाँ पर बनाएगा। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आपकी मदर के साथ काफी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपकी मदर की लाइफ में काफी अच्छी अच्छी चीजें इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं, या आपकी फैमिली में कुछ खुशी जैसा माहौल आपको देखने को मिल सकता है। धन वालों के लिए काफी अच्छा ये टाइम पीरियड रहेगा। आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों में शुक्र आपको लाभ करवाएंगे, सपोर्ट करेंगे। ध्यान रखने वाली जो चीज रहेगी, थोड़ा सा मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर कोई अचानक से कुछ वाद विवाद, डिस्प्यूट, या जो बहस वाली चीजें होती हैं, छिटपुट, वो चीजें नहीं होने पाए, उसके प्रति आपको सावधानी रखनी रहेगी। लेकिन ये है कि धन वालों के लिए आर्थिक लाभ होगा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के माध्यम से। मदर का आपको काफी सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आप कहीं बाहर रहते होंगे तो घर पे आके इस टाइम पीरियड में आप अच्छे से अपने समय को बिता सकते हैं। धन वालों के लिए हर एक तरह से जो घर की सुख सुविधाएं होती हैं उसमें एक वृद्धि होने जा रही है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। लाभ भी होगा आपको प्रॉपर्टी से। मदर के साथ संबंधों का, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके 5वें भाव के 10वें भाव के मालिक होकर के शुक्र आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड जो है आप लोगों को आपके प्रोफेशन में थोड़ी सी मेहनत बढ़ाएगा। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, जो आपके एजुकेशन वाला, क्रिएशन वाला फील्ड है, उन सारी चीजों में मेहनत के द्वारा आप लाभ करेंगे। ये समय आपको यात्राएं करवा सकता है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस को माध्यम बना करके आपके लिए जर्नी के रास्ते खोलेगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके बौद्धिक स्तर को, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उन सारी चीजों को ये शुक्र सपोर्ट देने का काम करेगा। तीसरे स्थान से जो शुक्र का गोचर होता है कुल मिलाकर के ठीक रिजल्ट देता है। और आपके लिए चूंकि योग कारक ग्रह है तीसरे भाव में जा रहे हैं, तो ये समय जो रहेगा थोड़ा सा बच्चों के साथ में तालमेल बना करके चलिएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में आप जम के मेहनत करिएगा। कि ऐसा हो सकता है कि आपका मन अपने आप ही बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई की ओर लगने लगे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी बरतिएगा कि किसी तरह के डिस्टरबेंस, खलल नहीं आने पाए आपके एजुकेशन में, या जरूर किसी तरह के रिलेशन में है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं और बाहर से कहीं से जुड़ करके कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं, या रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, हाई स्टडीज से जुड़े हैं, तो उनके लिए शुक्र यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारी चीजों में मेहनत आपकी जरूर बढ़ेगी। मेहनत के द्वारा आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेंगे। भाग्य, पिता, इन सारी चीजों से संबंध बनाएंगे आपके शुक्र, क्योंकि आपके 10th के लॉर्ड है, 5th के लॉर्ड है, 9th भाव के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी 9वें भाव पे। तो ये समय आपको जर्नीज भी दे सकता है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की वजह से आपको यात्राएं हो सकती हैं, या पढ़ाई वगैरह की वजह से आपको जर्नीज इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। ओवरऑल ये है कि मकर वालों के लिए भी गोचर को मिलाकर के अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। शुक्र आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, काफी अच्छा एक्सीलेंट गोचर कहा जाएगा आपके लिए। और आपके चौथे भाव के मालिक है, 9वें भाव के मालिक है, दो अच्छे भाव के मालिक हो करके, और एक आपके लिए योग कारक ग्रह भी है शुक्र धन भाव में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपको आर्थिक लाभ करवाएगा। आपकी फैमिली में कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स होंगे, और ये जो वजह बनेगी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पहले की जो पूंजी होती है, जो फैमिली की जो पैतृक चीजें होती हैं, जो लैंड है, जमीन है, फ्लैट है, इन सारी चीजों को माध्यम बना करके आपको लाभ के योग शुक्र देंगे। तो जो लोग किसी भी तरह के रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या बिल्डर हैं, ऐसा जो लोग काम करते हैं, उनके लिए काफी लाभ देने का काम करेंगे शुक्र। आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ करवाएंगे। जो आपके फादर हैं, भाग्य है, पिता है, इन सारी चीजों को माध्यम बना करके, आपके एजुकेशन को माध्यम बना करके, आपकी हाई स्टडीज को, इन सारी चीजों को बैकग्राउंड में लेकर के, इन चीजों के जरिए से आपको शुक्र आर्थिक लाभ करवाने जा रहे हैं। तो इसका आपको फायदा लेना चाहिए। जो लोग रियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं,
ये टाइम पीरियड आपको काफी आर्थिक लाभ दे सकता है, क्योंकि धन भाव से शुक्र जा रहे हैं और वहां पर उनकी खुद की राशि होती है वृषभ राशि। तो एक तरीके से कारक जैसी स्थिति में होकर के वो जा रहे हैं, तो आपको बहुत इस समय पे आप देखिएगा जिन लोग की महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं शुक्र आ रहे होंगे और आपके नेटल चार्ट में शुक्र अच्छे बैठे होंगे, तो आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा। कुंभ वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लग्न स्थान में शुक्र आ रहे हैं और आपके तीसरे भाव के और 8वें भाव के मालिक हैं। तीसरे और 8वें के मालिक होकर के लग्न स्थान में शुक्र आ रहे हैं। थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, देखिए आपकी जो पूरी स्थिति रहेगी, क्योंकि लग्न स्थान में उच्च के शुक्र आ रहे हैं तीसरे भाव की ऊर्जा को लेकर के और 8वें भाव की ऊर्जा को लेकर के, तो ये टाइम पीरियड आपके मेहनत पराक्रम इन चीजों को बढ़ाएगा। हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कुछ छिटपुट आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपको जीवन साथी बिजनेस पार्टनर से शुक्र लाभ करवाने का काम करेंगे। और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ा हो, मास मीडिया, इन सारे क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, या टूर ट्रेवल्स इस तरह का जिनका बिजनेस है, या कहीं दूर से जुड़ करके आपका कुछ कार्य व्यवसाय है, उन लोगों के लिए ये शुक्र लग्न स्थान में बैठ के 7 से संबंध बनाएंगे तो आपको आर्थिक लाभ भी देंगे। ये टाइम पीरियड आपके अंदर आपको बहुत अच्छी स्थिति में लेकर के आएगा। जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका पहनावा ओढ़ावा है, उसमें आपका एक बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से आप रहने लगेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह है आपके लग्न स्थान में आ रहा उच्च का होकर के। तो ये टाइम पीरियड आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देगा, और इस वजह से आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ में लगाओ, उसके साथ में जो एक बॉन्डिंग होती है, उसमें आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय बिजनेस वगैरह कहीं दूर से जुड़ करके है या कुछ गूढ़ विषयों से जुड़ करके है, उनको शुक्र यहाँ पर काफी लाभ दिलवाएंगे। पार्टनर के साथ में एक मजबूती देखने को मिलेगी। सावधानी सिर्फ आपको एक चीज की रखनी है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कि अचानक से आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कतें नहीं देखने को मिले, इसके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। फिर भी मीन वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा कहा जाए, क्योंकि लग्न स्थान से भी शुक्र का गोचर अच्छा होता है और उच्च के होकर के आ रहे हैं, गुरु का साथ मिलेगा, तो आप लोगों को काफी अच्छा परिणाम देंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेमेडीज की। देखिए जिन लोगों के शुक्र ऑलरेडी प्लेनेट आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर वीक हैं और फिर आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होने पाए या आप उनसे अच्छा रिजल्ट ले सकें, इसके लिए शुक्र की थोड़ी सी रेमेडीज आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप सभी लेडीज की जितनी फीमेल होती हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करिए, उनको आप केयर करिए। छोटी लड़कियां होती हैं, जो वृद्ध स्त्रियां होती हैं, ये सब शुक्र के कारक होती हैं। इन लोगों को आप खाने की मीठी चीजें दे सकते हैं, जितनी भी मीठी चीजें होती हैं व्हाइट कलर की, उनको आप दे सकते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अपने आसपास जो मिल्की व्हाइट कलर होता है उसको आप बहुत ज्यादा बढ़ाइए। उस जो शुक्र का रंग होता है, दूधिया कलर, सफेद वाला कलर, उसको आप अपने आसपास बढ़ाइए। इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। अपना रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रखिए, बहुत साफ सफाई से रहिए। हमेशा आप सेंट परफ्यूम का यूज करिए। ये सारे छोटे छोटे उपायों से शुक्र काफी मजबूत होते हैं। और सबसे बेस्ट जो रेमेडी रहती है वो ये रहती है कि आप सभी फीमेल्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, या आपकी सिस्टर हो, या कोई भी हो, रिश्ते में कोई भी हो, जो भी स्त्री वर्ग होता है उसका बहुत सम्मान करिए। तो इससे भी शुक्र को काफी मजबूती मिलती है। और छोटी बच्चियों का विशेष रूप से केयर करिए। जैसे छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगी। एक बार फिर मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि ये गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है, तो आप इसको सामान्य तरीके से लीजिएगा, लेकिन सामान्य तौर पे जो सभी को परिणाम मिलेगा, शुक्र चूंकि उच्च की स्थिति में जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को ये कुछ खर्चे देंगे, खर्चे जरूर करवाने का प्रयास करेंगे। तो आपके भाव के अनुसार खर्चे होंगे, लेकिन एक्सपेंस कराएंगे। वो जो खर्चे होंगे वो शुभता वाली चीजों में जाएंगे, या तो आपके रहन सहन को मजबूत करने में खर्च होंगे, या तो आपके व्यवसाय में, प्रोफेशन में आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। कहीं भी जो इन्वेस्टमेंट होगा या जो खर्च होगा वो पॉजिटिविटी के लिए होगा, नेगेटिव साइड में खर्च नहीं करवाएंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये रहेगा कि चूंकि इनको गुरु का भी साथ में सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि राशि लॉर्ड होकर के गुरु वहां पर है, तो शुक्र भले गुरु के घर में जा रहे हैं, शत्रु आप इनको समझ सकते हैं, लेकिन दोनों गुरु हैं तो बहुत एक दूसरे को डैमेज नहीं करते हैं। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा शुक्र का मीन राशि में, आप लोग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के प्रति, या जो एक आध्यात्मिक वो अप्रोच होता है लोगों का, ईश्वर की ओर जो झुकाव होता है, इस तरह की मन स्थिति भी पैदा करेंगे। फिर भी अच्छा गोचर कहा जाएगा। और सभी व्यूअर्स को मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से थैंक्स बोलती हूँ। और
बहुत टाइम से बहुत से लोग बार बार मुझे मैसेज डाल रहे थे कि आप टाइम इस टाइम डाल दिया करिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता है तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से सुने। तो अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि हर एक वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप लोग जाइएगा और अपने राशि का पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा मैंने डाल दिया है, मेंशन कर दिया है कि कितने मिनट से शुरू है। तो आप स्क्रीन के ऊपर जा करके वीडियो को आगे बढ़ा करके अब सिर्फ अपना सुन लिया करिए। और शुरू का जो टाइम रहता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का रहता है, तो अगर आप उसको भी सुन लेंगे तो आपको ट्रांजिट का जो रिजल्ट रहता है, जिससे पेरेंट का मैं देती हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। आशा करूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे जिंदगी तक पहुंचाइए। फिर कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।